हम जो हैं वो हमारे पास हमेशा रहेगा। आपकी वेब सीरीज हाल ही में रिलीज हुई है ZEE5 पे टुडेज, कैसा तजुर्बा रहा? बहुत अच्छा तजुर्बा रहा मेरा, क्योंकि हमारे यहाँ फॉर्मेट्स की थोड़ी कमी रही है काफ़ी अरसे से, स्पेशली जब से मैंने काम करना शुरू किया है, क्योंकि फ़िल्मों ने तो अब वापस बनना शुरू किया है और उसमें भी अभी हम थोड़ा स्ट्रगल ही कर रहे हैं। यू नो, वी आर ऑल ट्राइंग टू लर्न कि कैसे इस फॉर्मेट को अंडरस्टैंड किया जाए और इसको आगे परसू किया जाए, क्योंकि बहुत बड़ा गैप आ गया। तो टीवी एक वाहिद फॉर्मेट था जिस पे हम स्टोरी टेलिंग बहुत ज़्यादा मुतवातर कर रहे थे और हमें भी वहीं काम करने का ज़्यादातर मौका मिल रहा था, मेरे अलावा जो भी वर्किंग एक्टर्स, टेक्नीशियंस, राइटर्स, डायरेक्टर्स हैं। तो ये एक नया और एक्साइटिंग फॉर्मेट है। इसके सेंसेस डिफरेंट हैं, इसके सेंसिबिलिटीज़ डिफरेंट हैं, इसकी मार्केट डिफरेंट है, तो हमें ज़रा मुख्तलिफ तरीके से कहानी सुनाने का मौका मिला है। तो इट वॉज़ एन एक्साइटिंग एक्सपीरियंस। वुमेन एम्पावरमेंट का इशू इसमें उठाया गया, ख़वातीन के हुकूक़ का, उनकी आज़ादी का। खत्म करने के बाद आप मुतमईन नहीं थे? मैं आपको सच सच एक बात बताऊं कि मेरा तो ऐसा कोई एजेंडा नहीं था इसको साइन करने में, प्रोजेक्ट को। मैंने मेरी मुलाकात एक ऐसे राइटर डायरेक्टर से हुई जिसकी मैंने फ़िल्म देखी हुई थी, और मुझे उसमें जो सबसे खूबसूरत बात लगी थी वो ये लगी थी कि वो एक ऐसी फ़िल्म थी जो बहुत सारे लोगों के टेस्ट की हो सकती थी, बहुत सारे लोगों के टेस्ट की नहीं भी हुई होगी। मेरे लिए भी शायद वो कुछ हद तक थोड़ी मुझे ज़रा ड्राई लगी, मुझे ज़्यादा मसाला पसंद है, बट ऑनेस्ट थी। मैं कॉन्स्टेंटली उस फिल्म में मुसलसल ये देखती रही कि इस बंदे ने कितनी सच्चाई से जो आर्ट इसको जैसे करना है उसने वैसे किया है, एंड इट्स इन अ सिनेमा एंड आई एम वाचिंग इट। तो उसके बाद जब मैंने एक्चुअली एक साथ पढ़ी शुरू की तो इट वाज जस्ट वेरी गुड राइटिंग। सच्ची जो बात है वो मैं आपको ये बताऊंगी कि हम एम्पावरमेंट और ख़वातीन की डिस्कशन भी इस नैरेटिव का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन ये बज़ाते खुद एक थ्रिलर है जो कि बहुत वेल रिटन है, जिसके किरदार दिलचस्प हैं, जिनकी कहानियाँ दिलचस्प हैं। इसमें कुछ भी किसी को बताने की कोशिश नहीं की गई है, चंद किरदारों और उनकी छोटी छोटी कहानियों का मजमुआ है ये कहानी ऑन इट्स ओन, जो आपको वो किरदार और उनकी कहानियाँ सच्चाई से बयान कर देती है, उनके फ्लॉज और उनकी खूबियों के साथ। आप अपने किरदार के बारे में बताएं, क्या है और आपने इसको कैसे किया और उसको करने में क्या कुछ सीखा उससे पहले, कुछ और उसके बाद सीखा? मैं तो प्रोजेक्ट के एक्चुअली फ्लोर पे जाने के बहुत करीब ही मेरी कास्टिंग हुई थी, और मुझे किरदार के बारे में जो सबसे पहला मेरा चैलेंज था, मैं ऑलमोस्ट हर इंटरव्यू में ये बात कह चुकी हूँ, वो था उसकी जो सुपरफिशलिटी थी और जो उसका बाहर से दिखने की वज़ाकता और जिस तरह के कपड़े और जिस तरह के हील्स और बैग्स, वो मैं यासरा नहीं है वैसी। तो मेरा बिल्कुल कोई उधर कोरा कागज़ मामला था, जिसमें ऑब्वियसली स्टाइलिस्ट और प्रोडक्शन डिज़ाइनर ने ही मेरी मदद की, उसके बगैर ना हो पाता, जो सच्ची बात है। बट अदर देन दैट मेरा किरदार जो है वो एक बाकायदा हाई सोसाइटी पॉश बेब है। वो बहुत फ्लॉड कैरेक्टर है, उसके प्रॉब्लम्स भी हैं, अल्कोहलिज्म भी उसका मसला है, अबैंडनमेंट भी उसका मसला है। पैसे तो बहुत थे, लेकिन इस वक्त कहानी में जब आप इससे मिलते हैं तो बाप भी नहीं है का सिनेरियो में, और माँ भी मिसिंग इन एक्शन है और अकेली है। और तो इंसान के अंदर के जो प्रॉब्लम्स होते हैं और इंसान के अंदर की जो ख्वाहिशात होती हैं और जो जज्बात होते हैं वो काफ़ी हद तक यूनिवर्सल होते हैं, उसके रिएक्शंस। तो वहाँ जुगनू बहुत सारे लोगों से सिमिलर है, और वहाँ कहीं बहुत सी जगहों पे मुझसे सिमिलर भी थी जहाँ से मैं उसको पकड़ पाई। बट जो एक्साइटिंग चीज़ें थी वो उसका रहन सहन था, उसकी पॉलिटिक्स थी, उसका चीज़ों को डील करने का तरीका था। मैं खुद भी ज़रा पर्सनली थोड़ी नो बुलशिट हूँ, लेकिन वो कैरेक्टर ज़्यादा ऐसा है कि मेरे सर में नाल टेढ़ी गल नहीं करनी चाहिए। तो क्या तो आपके ख्याल में ये वेब सीरीज एक कदम हो सकता है कि अब गैर रिवायती किरदार में वो ख़वातीन को एक मौका मिलेगा जो रिवायती किरदार शायद ना कर सकें? जी, वो कि रिवायती जो बात हम कर रहे हैं वो बहुत पुराना अब ज़माना हो गया है। इट्स टू लॉन्ग अगो
जब एक फिल्म स्टार नॉवल होता था, नॉवल होता था, आप उसको पोस्टर पे देख सकते थे या सिर्फ फिल्म की स्क्रीन पे देख सकते थे, तो उसकी नॉवल्टी, उसका लार्जर देन लाइफ होना, फिल्मों का लार्जर देन लाइफ होना ज़रूरी था, उससे लोग अट्रैक्ट होते थे। अब आपकी पसंद का जो फिल्म स्टार है, जो भी है, आप उसकी इंस्टाग्राम फॉलो कर रहे हैं, आप स्नैपचैट फॉलो कर रहे हैं, यू हैव ऑल एक्सेस टू दैट पर्सन। और अब ऑलमोस्ट कोई 60-70 साल तो लार्जर देन लाइफ कहानियाँ हो चुकी हैं, राइट? तो अब वो कहानियों का मिजाज, उनको बताने का ढंग, आर्ट को करने का ढंग, ये सब बदलता है ऑलवेज। इट्स सो आसिम का ही एक्चुअली शायद मैं एक इंटरव्यू यहाँ कोट करना चाहूँगी कि सम फिल्म्स कैन जस्ट बी अबाउट लाइफ। तो कुछ कहानियाँ सिर्फ ज़िंदगी के बारे में होती हैं और उनको ज़िंदगी की तरह ही डिपिक्ट किया जाए तो वो खूबसूरत लगती हैं। इसका एक रिवाज इस वक्त आ रहा है फॉर श्योर। आजकल सुना है कि आप अपनी फिल्म पे काम कर रही हैं, इसके बारे में? मैं अपनी फिल्म पे नहीं काम करी, एक एक्चुअली एक ऐसा प्रोजेक्ट है, इसका नाम है तारीफ का शुक्रिया। ये फिल्म, स्टेज, डॉक्यूमेंट्री और व्लॉग टाइप जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वीडियो मेकिंग है, कहानी सुनाने की, उन सब का एक मलगूबा है। ये तो एक 90 मिनट का मोनोलॉग है जो मैंने ही लिखा है, मैंने ही डायरेक्ट किया और उसकी परफॉर्मर मैं ही हूँ। लेकिन इसको मैंने कोशिश की है इन चारों डिफरेंट वेज ऑफ स्टोरी टेलिंग की टेक्निक्स को मिलाकर कुछ नया इजाद करने की। अभी आधा हुआ है, अभी आधा बाकी है, पता नहीं इजाद होगा नहीं होगा। उसी के सेट पे मौजूद हैं हम इस वक्त, और अभी ये चुड़ैल्स का लॉन्च चल रहा है दिन में और रात को इसकी शूट हो रही है। तो होपफुली हम एक दिन इसी सेट पे बैठे हुए इसके बारे में भी बात करेंगे। ये बताइए, चाय वाली कंट्रोवर्सी आपके साथ बड़ी हुई थी, लोगों ने बड़ा लिखा था, उसका आप कुछ बताइए। वो एक खाना गर्म कर दो स्लोगन्स जब चल रहे थे, औरत मार्च के स्लोगन्स पे जब बहुत बहस मुबाहिसा हो रहा था, बहुत एक्सट्रीमिस्ट पॉइंट ऑफ व्यूज़ आ रहे थे एक तरफ से और दूसरी तरफ से भी, तो वो मेरी पूरी गज़म थी, क्योंकि मैं ना गज़ल कहती हूँ ना नज़म कहती हूँ। मैंने अपने आप को आज़ादी कर लिया है उस बहस से। मैंने कहा है मुझे दोनों चीज़ों के कुछ एलिमेंट्स पसंद है और मैं उनको मिलाकर गज़म कहती हूँ। उसमें एक पीस था जो मैंने कहा था, जिसका नाम है आम औरत। उसका आखिरी शेर लोगों ने पकड़ लिया कि इट वॉज समथिंग अबाउट कि चाय मांगनी है मुझसे तो चाय मांग लो, लेकिन मुझे वापस मेरी राय दे दो, कहीं बीच में मिलते हैं। तो वो पूरी नज़म इस बारे में है कि एक आम औरत जो कहानियों के किरदारों में पे रो पड़ती है, कभी किसी चीज़ पे परेशान हो जाती है, घर भी देखती है, सब देखती है। तो मैंने वो आम पाकिस्तानी औरत के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी थी, जिसमें ये था कि ये लड़ाई या ये जंग इस बात की नहीं है कि हम एक दूसरे के लिए छोटी छोटी चीज़ें नहीं करना चाहते, वो करने में कोई मज़ायका नहीं है, लेकिन उसके बदले में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें ना हमसे मांग ली जाएँ। क्योंकि आप शायरा हैं, वो शेर सुने बगैर यहाँ से हटना कोई थोड़ी सी बेइज्जती लगती है। क्या चुड़ैल बनाते हुए पढ़ते हुए सिर्फ आपके ध्यान में कोई अपना शेर आया या आपने कोई शेर कह दिया उस वक्त? नहीं, मैं सच एक बात बताऊँ आपको, असल मुझे ये जो भी जिसको आप जो भी कह लें जो मैं करती हूँ, शायरी जो लोगों को पसंद भी आ जाती है, कुछ बहुत को बिल्कुल नहीं आती है, वो बिल्कुल आमद है। और वो जब मैं इतनी बड़ी मल्टीटास्कर नहीं हूँ, तो मैं एक वक्त में काम ही कर पाती हूँ। तो मैं जब अदाकारी कर रही होती हूँ तो ऐसा कुछ नहीं जुड़ा हुआ। लेकिन एक और नज़्म मैंने कही थी कि द डियर सोसाइटी नाम है उसका अगर अब इस वक्त मुझे कुछ शेर याद आ जाए। अंदर का हैवान जगा देते हो, जो बचा है वो इंसान भगा देते हो। बहुत इसके लिए आपको सर्च करनी पड़ेगी और